साल 2023 की शुरुआत थी। एक वीडियो सामने आई जहां पर एक लड़की को गाड़ी के नीचे करीब 12 किलोमीटर तक घसीटा गया। ये केस आया था राजधानी दिल्ली से सामने। कंझावला हिट एंड रन केस ने हर किसी को दहशत में डाल दिया था कि राजधानी की सड़क पर दौड़ती कार के नीचे एक लड़की को 12 किलोमीटर तक घसीटा गया था। मगर अब जब ये साल खत्म होने वाला है तो उससे पहले जयपुर से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया। बस फर्क इतना है कि कंझावला केस में लड़की को 12 किलोमीटर तक घसीटा गया था और यहाँ पर एक लड़का और लड़की को गाड़ी से रौंदा गया है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और मेरे साथ हैं अश्विनी सिंह। अश्विनी, जयपुर से जो ये पूरा मामला सामने आया है, ये पूरा मामला है क्या और पुलिस ने इसमें अब तक क्या कार्रवाई की है? जी, आपको बता दें कि ये जयपुर के जवाहर सर्कल का बताया जा रहा है मामला, जहां पर 25 तारीख की बात है। क्रिसमस ईव सेलिब्रेट कर रहे थे लोग। इसी दरमियान 4 लोग एक होटल में जाते हैं। उस होटल में वो लोग खाना पीना करते हैं। इसी दरमियान उस चारों में से एक शख्स ने एक लड़की पर कमेंट कर दिया। बात इसी से आगे बढ़ जाती है। आपको बता दें ये चारों थे उमा, राजकुमार और मंगेश और उसकी गर्लफ्रेंड। ये उस होटल में पार्टी कर रहे होते हैं कि अचानक मंगेश उमा पर कुछ कमेंट करता है, जिसके बचाव में राजकुमार उसका विरोध करता है और कहता है कि ये सब चीजें ना करे। इस पर मंगेश रुकता नहीं है। इसी दरमियान वो उमा को गलत तरीके से छूने की भी कोशिश करता है, जिसके बाद मामला बढ़ जाता है और मामला इस कदर बढ़ जाता है कि दोनों लोगों में आपस में झगड़ा होने लगता है। झगड़ा होते होते ये लोग जब नीचे आते हैं, वहां से नीचे आते हैं, इसी दरमियान कुछ ऐसा होता है कि मामला बिगड़ते ही जाता है। आपको बता दें कि रात के 11 बजे ये लोग खाना खा के उस होटल से बाहर आते हैं, कैब बुक करते हैं। उमा ने कैब बुक किया था, जिसके बाद उमा अपने साथी राजकुमार के साथ वेट कर रही थी कि कैब आ जाए और वो अपने घर के लिए रवाना हो जाए। लेकिन इसी दरमियान जिस गुट से उनका झगड़ा हुआ था, यानी मंगेश और उसकी गर्लफ्रेंड जो श्रेया थी, इनसे उनका झगड़ा हुआ था। ये लोग मानते नहीं हैं और अपने गाड़ी से एक लकड़ी निकालते हैं, जिसके बाद हमला करने लगते हैं दोनों पर, उमा और राजकरण पर। इसके बाद जब कैब का वेट करते रहते हैं, कैब नहीं आती और दोनों गुट में इस कदर झगड़ा होने लगता है कि लोग भी बीच बचाव करने आते हैं। लेकिन मंगेश का गुस्सा इस कदर उस पर हावी होता है कि उसे कुछ समझता नहीं है और वो लगातार वार करने लगता है। इस पर भी वो रुकता नहीं है। आगे आप जो सुनेंगे उसे सुनकर आपके भी होश फांकता हो जाएंगे। आगे की कहानी अब आप इनसे सुनिए। ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब मंगेश अरोड़ा और जो उसकी साथी थी, जो महिला उनके साथ वहाँ रेस्टोरेंट में पहुँची थी, ये चारों लोग बेसिकली वहाँ पे बैठकर पहले बातचीत करते हैं। एक दूसरे को पहले से जानते हैं, यानी कि ऐसा दावा किया जा रहा है कि मंगेश और उमा जो है एक दूसरे को पहले से जानते थे। तो मंगेश, उमा, राजकरण और जो महिला साथी मंगेश के साथ थी, चारों बैठ के ड्रिंक कर रहे थे। इस दौरान जो मंगेश है उसने उमा को गलत तरीके से छूने की कोशिश करी, जिस पर राजकरण ने आपत्ति जताई। इस बात में दोनों के बीच में बहस हुई और बहस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हुआ ये था कि 11 बजे के आसपास ये उस रेस्टोरेंट में पहुंचे थे, जिसकी टॉप फ्लोर पे कुछ निर्माण का काम चल रहा था। इन्होंने कुछ देर तक वो काम देखा। उसके बाद ये रेस्टोरेंट में 11 बजे के आसपास नीचे खाना खाने आए। ये पूरा मामला तकरीबन 4-5 घंटे के आसपास चलता रहा। ये लोग कुछ देर तक साथ में बैठ के ड्रिंक्स करते रहे, खाना खाते रहे और फिर उसके बाद बातचीत का एक दौर शुरू हुआ और फिर इन दोनों ग्रुप के बीच में, इन चारों के बीच में बहस शुरू हुई और बात हाथापाई और लड़ाई झगड़े तक पहुंच गई। मगर सुबह के करीब 5 बजे के आसपास जब ये लोग कैब लेकर रेस्टोरेंट से घर जाने के लिए निकले, तो जैसे ही ये रेस्टोरेंट से बाहर निकले, उस दौरान उमेश और उसकी जो महिला साथी थी वो भी बाहर सड़क पर पहुंच जाते हैं। वहां सड़क पे पहुंचने के बाद इन चारों में फिर दोबारा से बहस होती है। बहस इतनी बढ़ती है कि उमेश अपनी गाड़ी से बेसबॉल बैट को निकालता है और इनको मारने की कोशिश करता है। हालांकि वहां पे मौजूद कुछ लोगों ने बीच बचाव करके बेसबॉल बैट छीन लिया था और बात को रफा दफा करके वहां से उमेश को भेज दिया था। लेकिन उमेश गुस्से से इतना तमतमाया हुआ था कि वो वहां से जाता है, अपनी एसयूवी गाड़ी जो एंडेवर थी उसको तेज़ रफ्तार में लेकर आता है और जिस जगह पे राजकरण और उमा ये कैब का वेट कर रहे थे, वहाँ पर ये गाड़ी लेकर आता है और दोनों को रौंदता हुआ वहाँ से निकल जाता है। वहाँ पे मौजूद लोगों ने और रेस्टोरेंट के स्टाफ ने दोनों को, यानी कि उमा को और राजकरण को अस्पताल पहुँचाया, फोर्टिस हॉस्पिटल। हालांकि अस्पताल पहुँचते वक्त उमा की मौत हो जाती है, लेकिन जो राजकरण है उसका वहाँ पर इलाज चल रहा है। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक शराब के नशे में उसने कमेंट पास करे थे, जिस वजह से इन दोनों के बीच में झगड़ा बढ़ा। लेकिन इस साल की शुरुआत में भी एक ऐसा ही केस देखने को मिला था, जब एक लड़की को राजधानी दिल्ली में गाड़ी से रौंद दिया था।
उस वक्त भी सड़क पर, जबकि हाई सिक्योरिटी का टाइम था, न्यू ईयर का टाइम था, लोग सड़क पर, पुलिस की सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, गश्त होती है, उस वक्त भी केस हुआ और वहाँ पर भी इतना बड़ा कांड हुआ था राजधानी दिल्ली में। लेकिन अब सेम चीज़ जयपुर में भी हुई है। हालांकि जयपुर में कुछ दिन पहले गोगामणि का भी एक वारदात हुई थी, जहाँ पर उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बावजूद जयपुर जैसी जगह जहाँ पर क्रिसमस जैसे टाइम पे जब लोग सड़क पर होते हैं, शराब के नशे में कई लोग गाड़ियाँ भी चलाते हैं, ऐसे टाइम पे पुलिस की मौजूदगी का ना होना अपने आप में थोड़ी सी फिक्र करने की बात ज़रूर है। जैसे कि हम आपको बता दें कि ये कंझावला केस जैसा ही मामला था। हालांकि कंझावला केस में उसे ड्रैग किया गया था, अंजलि जो थी उसे ड्रैग किया गया था, लगभग 12 किलोमीटर बताया जा रहा था। लेकिन जो जयपुर में वारदात हुई उमा के साथ और राजकरण के साथ, तो उसमें एक चीज़ तो कॉमन थी, सडन प्रोवोकेशन जो दिखाई दिया। चाहे वो मंगेश की हम बात कर रहे हैं, उसने अगर कमेंट पास किया था उमा को, और उमा के बचाव में राजकरण ने बीच बचाव किया, जिसकी वजह से ये वारदात सामने आई है। आपको ये एक हैरत करने वाली बात है कि जैसे हमने देखा लगभग 20 दिन हुए थे गोगामेडी केस को। गोगामेडी केस के 20 दिन बाद अगर ये केस होता है तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठता है कि ऐसे सिटीज़ में, ऐसी जगह पर ये सब चीज़ें खुलेआम हो जाती है और पुलिस हाथ पे हाथ धरे रखती है। क्योंकि इसमें जो आरोपी है मंगेश अभी तक फरार चल रहा है, वहीं उसकी जो उसके साथी थी श्रेया, उसका भी अता पता नहीं है। फिलहाल पुलिस इस मामले में इन दोनों के बारे में यही कह रही है कि आरोपी फरार चल रहे हैं, अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। और बात करेंगे कंझावला केस की, तो कंझावला केस में भी हिट एंड रन का मोमेंट था। हालांकि यहाँ तो मोटिव क्लियर था, क्योंकि मंगेश को पता था और मंगेश उमा को भली भांति जानता था। उसने भद्दे भद्दे कमेंट किए थे, जिसकी वजह से वो गुस्सा कंट्रोल नहीं करता और गुस्से में ही आकर अपनी गाड़ी ऑन करता है, स्टार्ट करता है, जिसके बाद उस लड़की को यानी उमा को और उसके साथी को रौंदते हुए आगे बढ़ जाता है। वो रुकता भी नहीं है और उसके बाद से ही वो फरार चल रहा है। आपको मैं बताऊं, कंझावला केस में करीब 11 पुलिस वालों पर इस पूरी वारदात हुई थी, उस वारदात के बाद तकरीबन 11 पुलिस वालों पर गाज गिरी थी, जिसमें 2 सब इंस्पेक्टर, 4 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 4 हेड कांस्टेबल, 1 कांस्टेबल शामिल थे। इनमें 6 पुलिसकर्मी पीसीआर की ड्यूटी पर तैनात थे। ये वो लोग थे, ये वो पुलिसकर्मी थे जो उस वक्त जिनकी ड्यूटी थी उस रूट पर, लेकिन ये लोग सड़क पर मौजूद नहीं थे। अगर थे भी तो इनको क्यों पता नहीं चला कि इतना बड़ा कांड हो गया। सेम ऐसे ही जयपुर के जो है जवाहर सर्कल पर ये कांड हुआ। उसके बाद गिरधार मार्ग पे जगह है जहाँ पे रेस्टोरेंट था, जहाँ पे पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, जहाँ पे एंडेवर गाड़ी से इन दोनों को रौंदा गया। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और आरोपी मंगेश को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस दबिश दे रही है। जब तक हमने अभी ये जो वीडियो रिकॉर्ड करी है, अभी तक मंगेश गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, हो सकता है इस वीडियो के रिकॉर्ड होने के कुछ घंटे के बाद, ये जब हम अपलोड करें उसके कुछ देर के बाद मंगेश गिरफ्तार हो जाए। लेकिन फिलहाल मंगेश अभी पुलिस की पहुंच से दूर है। पुलिस ने रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरा और रेस्टोरेंट के बाहर की सीसीटीवी कैमरा को जब्त में करा है और उसके हिसाब से तफ्तीश कर रही है, जाँच कर रही है और उम्मीद है कि आरोपी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। इस केस के ऊपर जो भी अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।